सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कॉन्फ्रेंस में। और अभी जो कल का जो प्रोग्राम हो रहा है रूमा देवी शुभना देवी अक्षरा छात्रवृत्ति का, जो ज़रूरतमंद और हुनरमंद बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड में जिन बच्चों ने दाखिला लिया है उन बच्चों को स्कॉलर्स अवार्ड दिए जाएंगे। 1-1 लाख के 8 बच्चों को 8 लाख के अवार्ड दिए जाएंगे टोटल। और ये प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में रहेगा। और इसका पहला चरण कल जोधपुर में हो चुका है और दूसरा चरण है वो कल जयपुर में होगा। इसमें टोटल 20 से 25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 5वां एडिशन है, 5 साल हो गए हैं और टोटल हम लगभग 3 करोड़ की राशि छात्रवृत्ति के लिए बच्चों को हम समर्पित कर चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में। कितने बच्चों को अब तक दे चुके हैं आप? लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों को बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। ये जो कार्यक्रम है ये रूमा देवी फाउंडेशन का पिछले अक्षरा छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप अवार्ड, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो बच्चों को 25,000 से 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। ये बच्चे वो हैं जिनको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है लेकिन घर के हालात ठीक नहीं है या आर्थिक रूप से उनको कोई दिक्कत है, तो ऐसे बच्चों को गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन आवेदन अप्रैल में हर साल मांगे जाते हैं। फिर उनकी 3 लेवल पे स्क्रीनिंग होती है, 3 लेयर की। पहले तो गूगल फॉर्म को देखा जाता है, फिर फील्ड में टीम जाती है और फिर देखती है कि यदि बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, पैसा उनको दिया जाए तो क्या वो उसका यूज़ कर पाएंगे, उसका क्या आगे बेनिफिट हो पाएगा। फिर ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करके सम्मानित करते हैं और स्कॉलरशिप देते हैं। और ये 5वां साल है, जैसा कि अभी रूमा जी ने बताया कि पिछले 4 साल और ये जो प्रोग्राम कंप्लीट होगा टोटल 3 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो जाएंगे। ये प्रोग्राम रूमा देवी फाउंडेशन और गढ़वाल फैमिली फाउंडेशन मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं और किसी गवर्नमेंट फंडिंग या कॉर्पोरेट का पैसा इसमें नहीं है। ये रूमा जी के एसोसिएशन का ही है जो अपने साल प्रति सेविंग और जो होता है वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और कल के कार्यक्रम में 8 बच्चों को 1-1 बच्चियों को 1-1 लाख के अवार्ड दिए जाएंगे और बाकियों को 25-25 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो उनकी जो योग्यता है कि किस कारण उनको ये स्कॉलरशिप मिल रही है वो आपके साथ शेयर की जा सकती है पहले भी। ये भी हम देख सकते हैं कि जो बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, अवार्ड ले रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है। तो ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है प्रदेश स्तर पे कि पहले ये सिर्फ बाड़मेर और जोधपुर डिवीज़न तक ही सीमित था। अब इसको प्रदेश स्तर पे रूमा देवी जी ने कहा कि उसको करना चाहिए, क्योंकि रूमा जी राजीविका की स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है। तो बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां आती है कि मैडम हमको आगे पढ़ना है लेकिन हमारे पास कुछ हालात ऐसे हैं कि हम बड़ी फीस नहीं भर सकते या यूपीएससी की तैयारी के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे बच्चियों को सपोर्ट किया जाता है इस प्रोग्राम में। तो स्टेट लेवल पे करने का डिसीजन हुआ, इसलिए इस प्रोग्राम को जयपुर में करना तय हुआ। तो कल शुरुआत है, फिर जैसे ही ये चरण पूरा होगा इसकी अगली तैयारी शुरू हो जाएगी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के हैं जहाँ पर ज़रूरतमंद बच्चे हैं आगे पढ़ना चाहती है, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती है, इसमें एक टैगलाइन है कि ज़रूरतमंद व हुनरमंद, कि आपको ज़रूरत है लेकिन आपके साथ हुनर टैलेंट होना चाहिए कुछ भी। दोनों चीज़ें देखी जाती है। इसलिए शिक्षा, खेल व कला 3 कैटेगरी है। आप एजुकेशन में पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति ले सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में जो बच्चे हैं, गांव के माता पिता तो क्या करते हैं कि बेटा के तुम खेल लिए ये भी छोड़ और पढ़ाई करो, और उसको कोई खेल किट की आवश्यकता है तो मना ही कर देते हैं उसको। तो फिर वो कहाँ से लाएगी? तो वो फाउंडेशन से संपर्क करती है, फाउंडेशन उनको पैसा उपलब्ध करा देता है। इसके अलावा कला का क्षेत्र है, बच्चियाँ फैशन डिजाइनिंग करना चाहती है पर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैशन वैशन से नहीं जुड़ना, और वो नहीं समझते, पैसा भी नहीं देते। आजकल फीसें बहुत बड़ी है। तो रूमा जी चूँकि आज फैशन के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया तो उनको ऐसा कुछ भी चाहिए या कोई ऐसी कोई और क्राफ्ट को जानती है या म्यूजिक, जैसे संतों की वाणी गायन है बहुत कम हो गया, उनके बच्चे हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो वो इसमें एलिजिबल हैं। तो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है जो बाकी जगह अपने को इस तरह का नहीं मिल, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। या तो आपको परसेंटेज बेस पे मिलती है या किसी और का। यहाँ पे आपके परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते, आपका टैलेंट होना चाहिए और आपकी कोई ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये रूमा देवी जी की पहले 5वें साल में आ रही है और जयपुर में आ रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अपने आसपास के बच्चे हैं जिनको ऐसी ज़रूरत है आगे, यहाँ तक कि आपके एक बच्चा जिसमें सेलेक्ट हुआ है कल आपको मिलेगा जिसका IAMC में सिलेक्शन हुआ है और गाँव का दर्जी का काम करते हैं माता पिता और उसका सिलेक्शन हुआ है। और जामिया का एक और कॉलेज है जिसमें 40 बच्चे ही आते हैं उसमें उसका सिलेक्शन हुआ है।
उसको भी यहाँ पे कल स्कॉलरशिप मिलने वाली है। एक ऐसी बेटी को स्कॉलरशिप मिलने वाली है, अवार्ड मिलने वाला 1 लाख का, जो गांव के स्कूल में पढ़ती थी और उसका जुनून था, माँ बाप अनपढ़ और बुजुर्ग हैं, और बेटी सबसे छोटी है भाई बहनों में, और क्या मैं डॉक्टर बनूंगी, 2-3 साल घर पे तैयारी की, और अपने छोटे भाई को भी साथ ये दोनों का 5,000 के आसपास रहेंगे और अच्छा सरकारी कॉलेज मिलने वाला है, उसको भी यहाँ पे कल 1-1 लाख का अवार्ड मिलने वाला है। तो इस तरह के बच्चे हैं जिन्होंने जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो बच्ची डॉक्टर बनी MBBS वो पहले से स्कॉलरशिप दे रही है 17,000 रुपये की। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की सफलताएं प्राप्त की है। आज एक बच्ची अपने साथ खड़ी है, लाभार्थी है 2022-23 की कविता, ये भी स्कॉलरशिप लेके, और आज जो अपना कैरियर में बकरियाँ चला रही थी घर पे, रूमा जी गए, पढ़ाई छुट्टी हुई थी, लेके आए किस तरीके से, और आज ये मैनेजमेंट का और हैंडीक्राफ्ट का बढ़िया काम करती है। तो ये देखो ये चीज़ें हैं, ये इसके सक्सेस हैं, और इसका बहुत स्पिनिंग टाइट है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, कोई सिफारिश किसी की नहीं मानते रूमा जी, किसी की नहीं मानते। मतलब कोई भी बड़ा अधिकारी बोले नहीं तो बोलेगा ना कि नहीं हमारे खुद के पैसे हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते इस तरह से वेस्ट, तो उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जिन बच्चों को जरूरत है उनके दिया जाता है। और आप लोगों का कोई सवाल है तो मैं उनसे सरकार की तरफ से भी क्या कोई आपके पास में इस तरीके की बात आई कि वो भी आपके साथ में फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहती है और आपके साथ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जो सरकार से प्रोत्साहन मिले कि और भी बेटियां कोई अनपढ़ ना रहे, तो रोमा जी का ये सपना है, मैं पूरा करूंगा। तो हरी जी ने हमें राह दिखाई कि हर साल अपन 20 से 25 लाख की छात्रवृत्ति ऐसे बच्चों को देंगे जो जरूरतमंद और हुनरमंद बच्चे हैं। तो हमने ये 5वां साल है, 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी, और इसकी शुरुआत की तब तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे इनको दे दो सुपारिश सर्टिफिकेट के, सुपारिश के बदौलत हम नहीं लेंगे। हमने ऑनलाइन आवेदन करवाए, फिर उसमें से सेलेक्टेड बच्चों को हमने कॉल किया, फिर उनके गांव में उनकी ढाणी तक गए और उनका टैलेंट देखा, और वास्तव में जरूरत है या नहीं है, उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट किया और उनको ही हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। तो कई बच्चे हैं जो सेलेक्ट भी हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने आज छोड़ दी थी कि आगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे, मजदूरी करेंगे। उन बच्चों ने छात्रवृत्ति लेके वापस अपने पढ़ाई शुरू की और आज वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। जब उनको देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में जो हम स्कॉलरशिप की ये योजना लेके आए हैं, ये बहुत ही सही मायने में है और सही दिशा में जा रही है। बच्चे आगे सक्सेस हो रहे हैं। ऐसे ही आपको कल हुनरमंद और जरूरतमंद बच्चे मिलेंगे यहाँ पे अपने प्रोग्राम में। आपकी ये जो 25 लाख की स्कॉलरशिप इसके लिए कितने बच्चों के आपने चयन किए हैं? देखिए आवेदन तो 2000 से ज्यादा बच्चे लोग आए थे, लेकिन इसमें से 8 लाख के तो अवार्ड है सीधे, और बाकी 25-25 हजार की राशि दी जाएगी बच्चों को। क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तब हमारे पास में बजट की कमी थी, लेकिन ऐसे बच्चों के आवेदन आए हुए हैं कि हम इतने बच्चों में से किनको रखें और किनको न रखें। तो हमने कुछ और लोगों को बोला कि आप भी हमारे साथ में आइए, इन बच्चों को भी इतनी ही जरूरत है। तो ऐसे करके हमने टोटली जो बच्चे सेलेक्ट किए थे उन सभी को अपने छात्रवृत्ति देने का पूरे 25 लाख का व्यवस्था हुआ। एक सवाल ये था कि जैसे आपने अभी कहा शुरुआत कैसे की आपने कि भाई मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बड़ा मार्मिक आपने बात की और मैं पूरे शब्दों में गई, बड़ा अच्छा लगा। दूसरा इसका सवाल ये था कि पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने आपने पढ़ाई की या नहीं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे आपने कहा नहीं, आगे की पढ़ाई तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन डॉक्टरेट की मुझे भारत उपाधि मिली हुई है। आगे पढ़ाई की आपने? मैंने 8वीं तक की जी, क्योंकि 8वीं के बाद में मेरी स्कूल छूट गई, मैं घर में थी और 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो फिर शादी के बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, ऐसी मेडिसिन की जरूरत थी, लेकिन उसको मैं नहीं खिला पाई और नहीं बचा पाई। तो उस समय मुझे लगा कि या तो जिंदगी जीना नहीं है, और जीना हो तो इस तरीके से जीना है कि मैं खुद ऐसा काम करूँ जिससे मेरा मन भी लगे और मेरा घर भी चले। तो बचपन में मैंने दादी के साथ में बैठ के कसीदा करने का काम सीखा था, और वही कसीदा करने का काम मैंने शुरू किया, सुई धागा लेके 2008
से आती है, बहुत सारे देशों में आपने यात्राएं की हैं, वहाँ जाकर इसकी ट्रेनिंग देती हैं। आप शिक्षित भी कम हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो ये आप किस तरह से उनको ट्रेनिंग देती हैं? पहले तो मुझे भी लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन जब मैं जर्मनी गई थी और ट्रांसलेटर को साथ में लेके गई, और वहाँ पे मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरा बैग ट्रेन में छूट गया। जब हम स्टेशन पे उतरे तो कोई नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे सारा मशीन से काम होता है। तो एक कोई बंदा मिला, मैंने बोला कि आप सेंट्रल स्टेशन जाइए, वहाँ पे आपकी हेल्प हो सकती है। तो वहाँ गए तो ट्रांसलेटर वो इंग्लिश में बात कर रही है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं थी, वो तो सब जर्मन भाषा बोलते हैं, वो अपनी भाषा को महत्व देते हैं। तो फिर मैंने हिंदी में बताया कि मेरा बैग टूट गया ट्रेन में, तो उन्होंने बोला कि अभी हम आपकी हेल्प करते हैं, और आधे घंटे में हमारा बैग लाके दिया। तब मुझे पता चला कि अपनी भाषा है वो उसी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश हमें नहीं आती, ये हमारी प्रॉब्लम है, हिंदी उनको नहीं आती, उनकी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं अपने मारवाड़ी, अपने इंडियन लोग दिल्ली जाते हैं और काम हो जाता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश ज्यादा के भी सीख लिए, लोगों से बात करके सीखते हैं। ये पहला पहुंच दिया है फाउंडेशन जो पहली बार दे रहा है, ये 500 साल ये फंडिंग कैसे करते हैं? ये हमारे साथ में डोडाल फैमिली है, जो हरिजी डोडाल है, उनके सपोर्ट से हो रही है। जो सुमना देवी आप नाम देख रहे हैं, वो उनकी माता जी के नाम से हम रोमादेव फाउंडेशन और गढ़वाल फैमिली फाउंडेशन लेके तो गढ़वाल की तरफ से भी कोई आएगा? कल आएंगे। एक ही फाउंडेशन और साथ में कॉपी यहाँ नहीं है। तो कितने बजे होगा मैं रहेंगे सर? आपका परिचय सर? मैं फाउंडेशन में हूँ, तुम्हारी फाउंडेशन में हूँ। क्या नाम आपका? विक्रम सिंह। कल कितने बजे होगा? कल के कार्यक्रम की डिटेल कल कार्यक्रम की डिटेल बताइए। हमें कौन आ रहा है? ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, इन्विटेशन तो हमने सबको दिया है, सीएम साहब को भी दिया है, डिप्टी सीएम साहब को भी दिया है, आईएएस ऑफिसरों को भी दिया है। अब कौन कौन आ रहे हैं वो सुबह अपन मिलेंगे। सबको ले दिया, लेकिन प्रेस को नहीं दिया ना, प्रेस नोट प्रेस को दिया नहीं, प्रेस वाला को तो सबसे पहले दिया है, और प्रेस प्रेस नोट नहीं दिया। कल का निमंत्रण नहीं आया। आज हम इसीलिए तो आए आपके पास, आज हम इसीलिए तो आए आपके पास कि कल आपको आना है। एक साथ सब मिलने में आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, कल आपको प्रोग्राम में आना है, प्रोग्राम को कवर करना है, क्योंकि ये सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप तो हम बच्चों को घर बैठे भी दे सकते हैं, प्रोग्राम करने का क्या रीजन होता है, बाकी बच्चे मोटिवेट हो, उनको देख के प्रेरणा ले, ताकि उनका कैरियर भी उनके बच्चों में जैसा बने। तो इसलिए ये प्रोग्राम होता है, और इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है मीडिया कर्मियों का। और आज आप सभी मेरे साथ हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कल के प्रोग्राम को पूरी तरीके से कवर करेंगे। आपको प्रेस नोट नहीं देगी, प्रेस नोट वो तो इसके प्रेस में बात आपके साथ जो कुछ भी हुआ, सामान्य तौर पे जीवन एक आध्यात्मिक जीवन और धार्मिक जीवन भी होता है। आप पूरे जीवन जिस तरीके का बताया, तो किसी भगवान का भी वो रात के ऊपर आशीर्वाद की एकदम अर्थ से लेके फर्श से लेके उस पे आपने बिल्कुल, हमारे गुरुदेव है रामलाल जी सियाड़ साहब, उनसे जब दीक्षा ली और उन्होंने